क्या बोले हमने सोचा था आधा घंटा मिलेंगे चले जाएंगे। मैंने कहा आपको कितना टाइम? बोले 3 घंटा हुआ। और आप उसके बाद क्या बोले? काबरा साहब मन नहीं कर रहा है जाने का। करीब 40 नए कलर्स हैं ये बोगनविला के। आप देखिए किसी गमले में पानी भरा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर पानी भरा हुआ रहता है इसका मतलब आपके वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी भर रहा है। लेकिन जब मन से मैंने उसे याद किया तो वो किस रूप में आके गोकुल में परमानेंट आके और रोज मुझे मिलने लगा। जब आओ तो दरवाजे पर घंटी मत बजाना, जब आओ तो दरवाजे पर घंटी मत बजाना, पुकारना मुझे बागवान कहकर। और इसके अलावा ये जो आप इधर पीछे देख रहे हैं ये बोगनविला कलेक्शन है। ये अभी सारी नया बोगनविला कलेक्शन है। करीब 40 नए कलर्स हैं ये बोगनविला के और बहुत अनयूजुअल कलर्स हैं, बहुत ही अनयूजुअल कलर्स हैं, मैंने भी नहीं देखे थे। और बहुत अलग अलग जगह से अभी लोग पूछेंगे कि कहाँ से आपने कलेक्ट किए जी, तो बहुत अलग अलग जगह से ये ढूंढ के मैं मंगवाता हूँ। जिस नर्सरी में जाता हूँ कुछ नई चीज़ मिलती है, गाड़ी में डाल के ले आता हूँ। तो ये एक प्रकृति के प्रति प्रेम है, समर्पण भाव है जो आकर्षित करती है। और मेरा बजट इसी में चला जाता है, लेकिन जो प्रसन्नता मुझे मिलती है इससे और जो प्यार मुझे मित्रों के माध्यम से मिल रहा है, आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि खुशी है। और एक अमेरिका से 2 NRI आए थे, एक अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने मुझे पूछा कि मिस्टर काबरा कैन वी आस्क अ हार्श क्वेश्चन टू यू। तो मैंने कहा पूछिए, अब तो जीवन में सब उतार चढ़ाव देखे हैं तो हार्श क्वेश्चन से अब मुझे चिंता नहीं होती। बोले आपको क्या मिलता है इससे? इतना गार्डन मेंटेन करना कोई हंसी खेल तो नहीं है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और मैन पावर भी बहुत लगती है। मैंने कहा मैन पावर तो फॉर्चुनेटली मेरे नहीं लगती है क्योंकि मैं खुद मैनेज करता हूँ। पैसा डेफिनेटली लगता है लेकिन मैं अपने बजट का एक बना के रखता हूँ कि वो मुझे इसी पे ही करना है, क्योंकि मैं पार्टीज़ बहुत नहीं करता, मैं और अलग कोई शौक़ नहीं रखता। क्योंकि इस उम्र में अगर आप खुश मिजाज रह सकें, लोगों को प्रेरणा दे सकें, प्रेरित कर सकें, रंगों के बीच में एक अलग दुनिया बना सकें, तो इससे बढ़िया प्रेरणा नहीं हो सकती। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए थे? बोले हमने बहुत सुना था आपके बारे में, उस गार्डन के बारे में, तो हम देखना चाहते थे ऐसा क्या है यहाँ। तो अब मैंने कहा आप क्या सोच कर और क्या बोले हमने सोचा था आधा घंटा मिलेंगे चले जाएंगे। मैंने कहा आपको कितना टाइम? बोले 3 घंटा हुआ। और आप उसके बाद क्या बोले? काबरा साहब मन नहीं कर रहा है जाने का, ऐसा लग रहा है अभी तो यहीं बैठे। इतना इंस्पायर हो गए हैं और आपने यहाँ मुझे बहुत आशीष दिए, इन बच्चों की इतनी तारीफ करी। तो जो आपने पूछा ना कि क्या कमाई है, आपकी मुस्कुराहट और आपके मन में जो भाव पैदा हुए, ये मेरी इस बागवान की कमाई है। और जब आप मुस्कुराहट को कमाई मानते हैं तो 1000 करोड़ होने के बाद में भी जीवन उतना खुश नहीं हो सकता जो इन फूलों के बीच में, इनके बीच में रह के, इनकी मुस्कुराहट में, मित्रों की मुस्कुराहट में, आप सबकी मुस्कुराहट में जो मिलता है वो जीवन का सबसे एक बड़ा खजाना है। एक ही मैसेज है मेरा, किसी भी रूप में जुड़िए, 10 गमले, 20 गमले, 50 गमले, 100 गमले, लेकिन लगाइए। और हाँ, एक और बात जो मैं सब आपको कहना चाहूँगा, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके पोते पोती हैं या आपके बच्चे हैं जो स्कूल जाना शुरू कर दिया है, उनसे एक फूल वाला पौधा आप ज़रूर लगवाएं बालकनी में। और उनसे कोशिश करें शनिवार रविवार 1 दिन 2 दिन उनके हाथ से पानी डलवाएं। अब आप पूछेंगे उससे क्या होगा? उससे आप उस बालक में, अपने बच्चे में प्रकृति के पहले प्रेम भाव उत्पन्न कर देंगे। और वो कैसे होगा?
जब उसके अंदर में सीज़न में पहली कली खिलेगी और फूल आएगा, और जब वो स्कूल जाने से पहले उस फूल को देखेगा तो वो स्कूल शायद नहीं जाएगा, वो दौड़ के आपके कमरे में आएगा, पापा देखो मैंने पानी दिया था, मम्मी मैंने पानी दिया क्योंकि इतना अच्छा सुंदर फूल खिला है। और उसके बाद उसका नियम बनेगा, वो रोज़ उस पौधे को सुबह शाम देखेगा। और आप प्रकृति के प्रति जो एक लोगों के अंदर में जुड़ाव भावना जो हमको सबको ज़रूरत है प्रकृति को बचाने की, ये एक बहुत सुंदर मैसेज आप अपने बच्चों को वापस प्रेरित करके प्रकृति से जोड़ पाएंगे। और जो आज हम ये इतना टाइम इस पे मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, शायद उसमें कुछ टाइम में कटौती हम बच्चों को पौधों से जोड़ के अपना टाइम भी पौधों से जुड़ के हम कर सकते हैं। जो आज की हकीकत है, वास्तविकता है, इस पे हमको टाइम कम करने की ज़रूरत है। और प्रकृति है, पुस्तक पढ़ना है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इससे दूर ले जा सकती है और जीवन में अनंत खुशियाँ ला सकती है। पानी पिलाना एक आर्ट है। पानी बहुत भर के देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर रोज़ पानी देते हैं तो कम से कम अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक बस ये इतना पानी बहुत होता है। पानी बहुत प्रेशर से नहीं जाना चाहिए, एक अंगुली आगे रखें और पानी दें ताकि मिट्टी खाद बाहर नहीं आए। ये बहुत सिंपल है, लेकिन पानी अगर जो पानी पिलाना सीख लें तो आप समझ लीजिए आप 40% गार्डनर हैं। ये इस तरीके से पानी देंगे तो सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी। सो आपका ये बिल्कुल हल्का प्रेशर होना चाहिए और आप पानी दें। और ये पानी इतना बहुत है, इतना ज़्यादा भर के देने का कोई तात्पर्य नहीं है। पानी का वेस्टेज है, समय का वेस्टेज है। ये पानी देने का सबसे बढ़िया तरीका है। और एक और ध्यान रखें पानी पिलाकर कि जैसे आपने पानी पिलाया है, आप देखिए किसी गमले में पानी भरा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। अगर पानी भरा हुआ रहता है इसका मतलब आपके वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी भर रहा है और आपको तुरंत उसका जो नीचे जो छेद है पानी निकलने के लिए उसको साफ़ करना है। बस ये इतना हल्का ही पानी देना है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपको देना होगा। बहुत ज़्यादा पानी देने से पत्ते ज़्यादा आएंगे, फूल कम होंगे। अडेनियम्स को तो मैं खाली बस ये स्प्रे करता हूँ ताकि इन पे से धूल मिट्टी साफ़ हो जाए। बस ये अडेनियम पे पानी देने का तरीका। और नॉर्मली जो कांटे वाले होते हैं उनको भी पानी कम चाहिए होता है, तो उनको भी खाली एक सिंपल स्प्रे करता हूँ। और आप अगर देखें तो इनमें मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है, तो कभी पानी एक्स्ट्रा भरेगा ही नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है। चंपा को भी बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है, तो चंपा को भी बस ये सिंपल आपको ऐसे ही पानी देना है, इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल एंड तक, अप्रैल के बाद इससे थोड़ा सा आप बढ़ा लें। लेकिन जो वो बहुत भर भर के पानी देते हैं, और अगर आप गौर से नज़र करें, संदीप जी आप ज़रा पास से गमलों को दिखाएं, तो सारे गमलों में करीब करीब मिट्टी ऊपर तक भरी है। मई और जून में 2 महीने आप थोड़ी मिट्टी इससे कम कर लें, ताकि क्योंकि उस समय गर्मी बहुत चरम पे होती है तो थोड़ा पानी ज़्यादा आ सके। तो ये अगर आप पानी का फॉलो करेंगे ट्रेंड तो आप बहुत आएंगे। ये मैं अभी विंटर्स सीजनल्स में, जैसे ये पिटूनिया लगा हुआ है, अब ये इनको भी फ्लावरिंग कर रहा हूँ। ये इस तरीके से फुहार चलनी चाहिए। तेज धार से पानी कभी नहीं दीजिए, प्लांट बाहर निकल जाएगा, पौधे डैमेज हो जाएगा, खाद बाहर चली जाएगी, हम बहुत चीज़ों का नुकसान करेंगे और पानी का वेस्टेज होगा। पानी कई बार कई जगहों को प्रॉब्लम होती है, तो ये बस हम अगर इतना पानी देते हैं तो पानी बहुत है। सिर्फ मई जून में हमको पानी, मई जून और जुलाई जब तक बारिश नहीं होती तब तक पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये इतने पानी से पौधे बहुत आराम से सरवाइव करते हैं, इससे ज़्यादा की इनको ज़रूरत नहीं होती है। अभी आप गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स में संदीप जी के साथ यात्रा कर रहे हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, ये तो बात तय है कि सभी को जाना है एक दिन। लेकिन जब स्नेह अनंत होता है तो किसी न किसी रूप में हमें उसकी प्रेजेंस हमारे आसपास नज़र आती है। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मुझे गोकुल में हुआ। मुझे बागवानी के अलावा, गार्डनिंग के अलावा जानवरों से भी बहुत लगाव है, और ख़ासकर डॉग्स मेरे बहुत प्रिय हैं। और उसमें भी ग्रेट डेन, मेरे पास कई सालों तक ग्रेट डेन था, लेकिन कुछ कारण से क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो फिर मुझे आगे नहीं रख पाया। लेकिन जो मेरे पास डॉग था उसकी एक दिन मुझे बहुत पिछले साल याद आई। और आप माने या न माने, लेकिन जब मन से मैंने उसे याद किया तो वो किस रूप में आके गोकुल में परमानेंट
आके और रोज़ मुझे मिलने लगा, इसका जीता जागता उदाहरण आपको अभी संदीप जी दिखाएंगे। मेरे पीछे अगर अभी संदीप जी आपको ऊपर दिखाएंगे तो जो ग्रेडेन था उसके मुख का स्वरूप पूरा इस पेड़ में आपको जीवता नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात वही आ गया है, बिल्कुल वही चेहरा, वही स्वरूप। और पिछले 1 साल से ये यहाँ आके बस गया, मुझे रोज़ अपने होने का एहसास कराता है, मेरे दिल को छू जाता है। ऐसा ही एक और इसी में वाक़या हुआ कि 2 या 3 साल पहले इस पे एक ये बेल चढ़ी है जिसका नाम है कैट्स क्लॉ। बहुत सुंदर बेल है, ये आप लगा सकते हैं। और इस बेल में पीछे की साइड में इसमें बिल्कुल जो फ्लावरिंग हुई उसमें गणेश जी का स्वरूप आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी साक्षात इस बेल में, इस पेड़ में आ गए हों। और इतना अद्भुत ये एक एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि जब हम प्यार से, जज्बे से जुड़ के, मन से, तन से, लगन से किसी भी चीज़ में जुड़ते हैं और समर्पण भाव जब हमारा होता है तो ईश्वर कृपा होती है और वो किसी रूप में हमको दर्शन देता है। और ये दर्शन मुझे इस पेड़ में साक्षात गणेश जी के हुए। अद्भुत है प्रकृति, अद्भुत है गोकुल, और समर्पण भाव और कुछ भी संभव है। ये है गोकुल का कमाल, ये है प्रकृति का कमाल। तो फ्रेंड, गोकुल द फ्लावर ऑफ वैली लगभग मैं पूरा घूम चुका हूँ और बहुत ही जल्द दोबारा आने वाला हूँ जब बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही होगी। और समर्स में फ्लावर जो होते हैं सर के गार्डन में किस तरह खिलखिलाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी मुझे एक बहुत ही अच्छी बात पता चली है सर के बारे में। सर अभी तक 250 से ज़्यादा कविताएँ भी लिख चुके हैं। तो सर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर एक कविता हमारे व्यूअर से भी आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू संदीप जी, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आपके सारे श्रोताओं से, आपके जो सब्सक्राइबर से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। और मैं चाहूँगा कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं प्रकृति के प्रति समर्पण भाव से जब अपनी बागवानी शुरू करेंगे तो उनका अपना गोकुल बनेगा। और एक छोटा सा निमंत्रण मैं आपके सभी श्रोताओं के लिए आपके समक्ष रख रहा हूँ। सभी मित्रों को समर्पित, कभी आ भी जाना गोकुल में, बस वैसे ही जैसे परिंदे आते हैं गोकुल में, या अचानक आ जाता है कोई झोंका ठंडी हवा का, जैसे कभी आती है सुगंध मोगरा जूही चमेली की। आना जैसे बच्चा आ जाता है गोकुल में गेंद लेने, या आती है गिलहरी हक से मुंडेर पर। जब आओ तो दरवाजे पर घंटी मत बजाना, जब आओ तो दरवाजे पर घंटी मत बजाना, पुकारना मुझे बागवान कहकर, मुझसे समय लेकर भी मत आना। हाँ, अपना समय ज़रूर साथ लाना, फिर दोनों समय को जोड़ बनाएंगे एक झूला। अतीत और भविष्य के बीच उस झूले पर बतियाएंगे, तब शब्द वैसे ही उतरेंगे जैसे गोकुल खिल उठता है बागवान का प्यार पाकर। और जब लौटो तो थोड़ा मुझे ले जाना साथ, थोड़ा खुद को छोड़ जाना, फिर वापस आने के लिए, फिर से गोकुल में बतियाने के लिए, बागवान की कलम से। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सो मच। तो 70 किलो टमाटर एक क्यारी में मिले, जिसने कि मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। इसको मनी प्लांट का भाई बोल सकते हैं। एक डाल तोड़ते हैं, उसी से लग जाता है। बहुत मीठे पपीते हैं, अगर किसी के पास जगह हो तो उसको ज़रूर लगाने चाहिए। तो उसको इतना पसंद किया कि इसका रस चूस कर उन्होंने एक जगह छत्ता बना दिया। ओहो, यहीं पर ही प्याज लहसुन को उबाल दिया, हल्दी उबाल दी, मिर्च उबाल दी, और 1 चम्मच कामधेनु अर्क का ढक्कन का डालकर स्प्रे कर दिया।